दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं हूं। आप हो तो मैं हूं तो आप तो हो ही अलग से, लेकिन आपके बिना मैं अधूरा हूँ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए। और अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो मेरा, तो देखिए नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती जाएगी और आप सबसे पहले मेरे वीडियोस देख सकोगे। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। ट्रेजेडी किंग कहलाने वाले दिलीप साहब सचमुच में ज़िंदगी में ही ट्रेजेडी से ही गुजर रहे थे, जो कि हमेशा जैसे दिखता था कि उनकी चाहत रहती थी। ट्रेजेडी फिल्में ही करते थे, बहुत सी फिल्मों में उन्होंने ट्रेजेडी काम किया था, लेकिन क्या सचमुच उनकी ज़िंदगी भी एक ट्रेजेडी बन के रह गई थी। उन्होंने जो चाहा वो शायद मिल नहीं पाया। दोस्तों 98 ईयर्स में दिलीप साहब की जो मौत हो गई, दिलीप साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए जो विरासत रखी है वो बॉलीवुड के लिए बहुत ही महान काम करके गए हैं। उनकी फिल्में आप देखिए, फिल्मों से आपको सीखने मिलेगा। हर नए नए कलाकार को उनकी हर फिल्में देख के सीखने मिलता है। हर नई इंस्टीट्यूट हो या तो पुणे इंस्टीट्यूट हो, FTII हो या तो ट्रेनिंग के लिए हो, एक्टिंग के स्कूल हो, सब में दिलीप साहब की फिल्में तो दिखाई जाती है। दोस्तों उन्हीं की बात करूँगा। दिलीप साहब ट्रेजेडी किंग थे, लेकिन क्या सचमुच उनकी ज़िंदगी भी ट्रेजेडी बन के रह गई थी। आइए चलते हैं साथ में। दोस्तों ऐसे ही कुछ मैं वीडियोस लाते रहता हूँ, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लिखिएगा, मुझे DM में लिखिएगा, और ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि जो आप ज़िंदगी में करते हो, जो इच्छा रखते हो, जो भी काम करते हो, उसी का असर आपकी ज़िंदगी पे भी पड़ता है, आपकी लाइफ पे भी पड़ता है और आपके स्वभाव पे भी पड़ता है। ऐसा ही हुआ था दिलीप साहब के भी ज़िंदगी में। दिलीप साहब ने बहुत सी फिल्में की, बहुत सी फिल्में ऐसी की जिसमें उन्होंने ट्रेजेडी का ही काम किया हमेशा। जैसे कि नाकामयाब प्रेमी, या तो जो भी हो, ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं, ऐसे भी काम उन्होंने किए हैं, ऐसे कैरेक्टर किए हैं। हालांकि एक बार ऐसा भी आया था कि जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी फिल्में आप मत किया कीजिए, उससे आपकी ज़िंदगी पे असर होता है, आपकी लाइफ पे असर होता है, आप वैसा ही सोचने लगते हो, तो आप कॉमेडी फिल्में भी करो। तो बाद में उन्होंने गोपी और राम और श्याम और इस टाइप की बहुत सी कॉमेडी फिल्में भी की थी, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में थोड़ी हंसी खुशी ये सब चाहने लगे थे। दोस्तों दिलीप साहब का तो ये ऐसा होता था कि जब शूट होता था, जो भी स्टूडियो में शूट होता था, जैसे ही इनकी एंट्री होती थी चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। सन्नाटा छा जाता था यानी सब चुपचाप रह जाते थे, क्योंकि सबको मालूम था कि दिलीप साहब बहुत ही सीरियस किस्म के आदमी हैं और बहुत उनके व्यक्तित्व से ऐसा ही लगता था कि बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दोस्तों उन्होंने ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने से अपना काम शुरू किया था। पाकिस्तान से आए थे, पहले तो उन्होंने बहुत से काम किए, फल फ्रूट बेचे, सब कुछ बेचा, सैंडविच भी बेचा, और मिलिट्री या सेना की ऑफिस में सैंडविच भी बेचा। लेकिन दोस्तों देविका रानी ने जब उन्हें देखा तो उन्हें अपने साथ काम दिया, फिल्मों में काम दिया। उस वक्त दिलीप साहब पे पड़ी थी और उन्होंने दिलीप साहब को काम दिया था। तो दोस्तों उसके आगे की बात कहेंगे, क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या, ये उनके जीवन के साथ जैसे कि जुड़ गया था। मुग़ल आज़म देखिए, जिसमें उन्होंने यही काम किया है, प्यार किया तो डरना क्या। मधुबाला के साथ जो उन्होंने प्यार के जो भी सीन्स थे, रियल लाइफ में भी उनका ऐसा ही हुआ था। मधुबाला से उनको प्रेम हो गया था, मधुबाला के साथ नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। वो चाहते थे कि मधुबाला उनकी हम सफ़र बने, उनके साथ शादी कर। इतने सालों के बाद न अब तो अब दिलीप साहब भी है, न मधुबाला जी भी है, लेकिन मुमताज़ जी
अब इंडिया में आती है, इंडिया में रहती है। वो तो लंदन में स्थायी हो गई थी, लेकिन अब वापस इंडिया में आई है, तो लोगों से मिलती है। तो जब उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मुमताज़ जी ने इंटरव्यू में कहा कि मुमताज़ जी को उन्होंने एडवाइस दी थी, मधुबाला ने, कि कभी प्यार मत कीजिएगा, प्यार में कुछ भी नहीं है, प्यार में सिर्फ कुछ नहीं मिलता, कुछ पा नहीं सकते, सब कुछ गंवाना पड़ता है। ऐसा क्यों कहा था? दिलीप कुमार और मधुबाला की कहानी, प्रेम कहानी से तो सभी लोग, उनके फैंस सभी वाकिफ़ है। सभी लोग ने जाना है कि उन्होंने जो प्यार किया था वो स्क्रीन का प्यार नहीं था, नकली प्यार नहीं था, मुग़ल आज़म वाला प्यार नहीं था, उससे भी आगे एक इंसान का प्यार था, एक चाहने वाले का प्यार था, एक प्रेमी और प्रेमिका का प्यार था, उनका अपना प्यार था, और सच्चे दिल का प्यार था। उसमें कोई एक्टिंग नहीं थी, कोई बनावट नहीं थी, सच्चे दिल की बात थी। दोनों के दिल एक हो चुके थे, लेकिन वो एक नहीं हो पाए। मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी तो कर ली थी, लेकिन फिर भी वो अकेली थी। जो उसे चाहिए था, मन में ही मन में वो दिलीप साहब को चाहने लगी थी। अपने प्यार का इकरार भी कर चुकी थी, दिलीप साहब ने भी अपने प्यार का इकरार कर दिया था। लेकिन क्या बात हुई, दिलीप कुमार साहब ने अपनी किताब में लिखा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। किताब है उनकी द इंस्टेंस एंड द शेडो एंड ऑटोबायोग्राफी, ये दिलीप साहब ने लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मधुबाला आखिरी पलों में थी, यानी बीमार थी, और उन्हें लग रहा था कि अब मैं ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, तब आखिरी पल में उन्होंने एक ही इच्छा जाहिर की थी कि मुझे यूसुफ जी से मिलना है, दिलीप साहब से मिलना है। और ये इच्छा उन्होंने जाहिर भी कर दी थी, दिलीप साहब को भी बताया गया था। दिलीप साहब की शादी तब हो चुकी थी, सायरा जी से उनकी शादी हो चुकी थी। सायरा जी को दिलीप साहब ने कहा कि मधुबाला मिलना चाहती है, मैं मिलूं, उसकी आखिरी इच्छा है शायद, तो मुझे मिलना चाहिए। तो सायरा जी ने भी उनको मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि आप जाइए, ज़रूर मिलिए। और उसके बाद इतने सालों के जो बीच में जो गैप हो गया था, इतने सालों की जो जुदाई थी, अचानक से उम्र आई, दिल में जो भी था वो कहने की बात आ गई। दिलीप साहब के दिल में भी बहुत कुछ था कहने के लिए, मधुबाला को भी अपना प्यार दिखाना था, अपनी एक चाहत दिखानी थी। आखिर वो जुबां पे आ ही गई। जब दिलीप साहब उनसे मिलने गए, तब उन्होंने कहा, मधुबाला जी ने कहा कि आपने सही किया, मुझसे शादी नहीं की, क्योंकि मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती थी। आप चाहते हुए भी आपको मैं प्यार आपको करती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं आपको बालक नहीं दे पाऊंगी। तो आपने जो अच्छा किया वो अच्छा ही किया, मैं आपको कुछ ये नहीं कहती। हर आदमी यही चाहता है कि शादी हो, उसकी फैमिली बढ़े, सब कुछ हो, लेकिन आपको मालूम था, मुझे भी मालूम था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो आपने बहुत अच्छा किया। तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आज भी मैं आपको मुग़ल आज़म के वक्त में जो तुम्हें चाहती थी, उस वक्त जब मैंने आपको प्यार का इकरार किया था, मैंने एक ख़त लिखा था, उसमें गुलाब के साथ आपको लिखा था कि मैं आपको प्यार करती हूँ, वही प्यार आज भी करती हूँ। और यही तमन्ना अपने दिल में लेके मैं जाऊँगी कि मैं आपसे आखिरी बार मिलना चाहती थी और मिल पाई। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। और दिलीप साहब तुरंत वहाँ से निकल गए, आँखों में आंसू लिए। और इसीलिए मधुबाला ने मुमताज़ को यही कहा था कि जैसे मुझे मोहब्बत का दर्द झेलना पड़ा, वैसा आपको भी ना झेलना पड़े, इसीलिए आप प्यार मत कीजिएगा, किसी से प्यार मत कीजिएगा। प्यार में हमेशा दर्द ही मिलता है। हालांकि वो तो उनकी अपनी बात थी, लेकिन मुमताज़ जी को कहा कि ज़िंदगी में कभी प्यार मत करिएगा। दोस्तों, मुमताज़ जी ने जब
फिल्मी बीट के लिए जब इंटरव्यू दिया था तब उन्होंने कहा था कि मुझे जो मधुबाला ने एडवाइस दी थी कि प्यार मत कीजिएगा, दिल मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें हमेशा दर्द होता है, कुछ मिलता नहीं है। हालांकि वो उनकी अपनी कहानी थी। उन्होंने कहा कि प्यार कीजिए लेकिन इतना मत कीजिए कि आपको बाद में पछतावा होना पड़े। हालांकि वो दिलीप साहब को दोषी नहीं मानती। वो ये कह रही थी कि मुमताज़ जी ने कहा कि वो मुझे कह रही थी कि हर शादीशुदा मर्द अपनी औरत से एक बच्चा ही चाहता है, अपनी फैमिली बढ़ाना चाहता है। उन्हें मालूम था कि मैं उन्हें नहीं दे पाऊंगी। किशोर कुमार ने भी उस वक्त, लोग कहते हैं कि ज़्यादा मधुबाला को तवज्जो नहीं दी थी। उसे मालूम था कि मधुबाला के सीने में छेद है और ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। सिर्फ 35 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी मधुबाला जी की। ज़िंदगी देखी नहीं शायद इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, अपने बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइनों में गिने जाने वाली, जैसे मार्लिन मनरो जैसे खूबसूरत थी, वैसे ही खूबसूरत हंसी मधुबाला जी की थी। भगवान ने उनको इतनी खूबसूरत हंसी दी थी लेकिन दर्द भी इतना ही दिया था। हंसी जितनी मनमोहक थी उतना ही दर्द भी शायद भगवान ने दिया था। मधुबाला को, मुमताज़ को जब पूछा गया इंटरव्यू में कि आपको मधुबाला जी ने क्या कहा था, कुछ एडवाइस दी थी, तब उन्होंने कहा, मुमताज़ जी ने, कि मैं जब बहुत छोटी थी तब मधुबाला ने मुझे कहा था कि सब कुछ करो, प्यार मत करो। अगर प्यार किया तो इतना मत कीजिए कि उसके बिना बेचैन हो जाओ, तड़प उठो। प्यार के सामने तड़प मिलेगी, उसके लिए भी तैयार रहना होगा। और प्यार इतना मत कीजिए कि उसकी वजह से आप बेचैन हो जाओ। हालांकि मधुबाला जी ने ये भी कहा कि सायरा बानो के साथ उनकी जो शादी हुई है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, और सायरा जी बहुत अच्छी है, उनका बहुत ख्याल रखती है, उन्हें कोई चीज़ की कमी आने नहीं देती है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा भी हुआ था कि दिलीप साहब अस्मा नाम की एक लेडी, एक औरत के साथ शायद शादी में बनने जा रहे थे, तो बहुत लोगों के समझाने पर फिर वो बाद में शादी उनसे नहीं की, क्योंकि उनकी तड़प तो एक ही थी, एक ही चाहना थी, एक ही चाहत थी कि मुझे मेरी फैमिली आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा चाहिए। लेकिन शायरा जी भी नहीं दे सकती थी। देखिए ट्रेजेडी किंग को ज़िंदगी भी उनकी ट्रेजेडी बन गई थी। शायरा जी ब्लड कैंसर से तड़प रही थी, उनको हर महीने ब्लड ट्रांसप्लांट करना पड़ता था, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता था। वो डॉक्टरों ने कहा कि अगर ये कंसीव हो जाएगी तो बच्चा दे नहीं पाएगी, क्योंकि बच्चा या तो फिर बच्चा और दो में से एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो दिलीप साहब किसी को चूज़ करने के वो नहीं थे, उसके बिना मैं ऐसा ही रह जाऊंगा। तो वो तड़प तो उनकी रह गई। दिलीप साहब की एक आखिरी इच्छा तो मन में रह ही गई, और वही इच्छा लेके वो इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, कहते हैं ना कि दिलीप साहब ऐसे एक्टर थे, जिस कैरेक्टर में जाते थे तो वो कैरेक्टर को अपना लेते थे, और बहुत दिनों तक उसी कैरेक्टर में से बाहर भी नहीं आते थे, घर में घुसे रहते थे। तब डॉक्टरों ने कहा था कि इतना मत सोचिए एक्टिंग के बारे में, कैरेक्टर के बारे में इतना मत सोचिए, आप दिल से घुस जाते हो उस कैरेक्टर में, वो आपके लिए बहुत बुरा है, आपकी सेहत के लिए भी बुरा है। तो बाद में वो लंदन गए थे और लंदन में जाके डॉक्टरों से इलाज करवाया था। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप कॉमेडी हल्की फुल्की फिल्में कीजिए। बाद में उन्होंने हल्की फुल्की फिल्में भी की थी, लेकिन ये जो ट्रेजेडी किंग का जो थप्पा उनको लगा था वो तो रहा। उनकी ज़िंदगी में भी ट्रेजेडी हो गई, न उनसे प्यार मिला, न उनको प्यार मिला, न उनकी चाहत थी एक बच्चे की, वो भी नहीं पूरी हो पाई। और वो 98 ईयर्स यानी 98 ईयर्स में उनकी मौत हो गई। दिलीप साहब सच्चे दिल के आदमी थे, लेकिन ऐसी तड़प, ऐसी इच्छाएं भगवान पूरी क्यों नहीं करता?
प्यार कभी किसी का परवान क्यों नहीं चढ़ता, प्यार मुकम्मल जगह पे क्यों नहीं होता। ऐसा बहुत से लोगों का होता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी ट्रेजेडी से भरी थी। सचमुच दिलीप साहब ट्रेजेडी किंग थे। तो दोस्तों, यही कुछ कहानी थी, अधूरी प्रेम कहानी थी मधु जी की, दिलीप साहब की और शायरा जी की। शायरा जी भी उनको वो नहीं दे पाई जो इनकी चाहत थी। दोस्तों, मुमताज़ के इस इंटरव्यू को आप देखिएगा, देखने मिले तो। और मुमताज़ जी ने अभी ये कहानी बताई है। उन्होंने कहा कि मधुबाला जी ने मुझे कहा था कि कुछ भी कीजिए, प्यार मत कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये दुखद भरी बात, दुखद कहानी सुनी आपने। ऐसी कुछ और भी कहानियाँ मैं आपको लिए लेके आऊँगा। आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और जो आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, वो मुझे ज़रूर लिखिएगा। और एक बात कहूँगा, अगर आप नए हो मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए रंगीन राहें। दोस्तों, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो। मेरी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।